जेसी बोस वाईएमसीए फरीदाबाद विश्वविद्यालय परिसर में रह रहे मजदूर परिवारों को सूखा राशन वितरित किया गया। कुलपति प्रोफेसर दिनेश कुमार और कुल सचिव डॉक्टर सुनील गर्ग ने विश्वविद्यालय में रह रहे 200 से ज्यादा मजदूर परिवारों को राशन दिया, जिसमें आटा, दाल, चावल, नमक और तेल शामिल हैं। यह सभी लोग विश्वविद्यालय के निर्माणाधीन परियोजना में काम कर रहे थे और कोरोना महामारी के कारण लॉकडाउन लगने से निर्माण परियोजना बंद हो जाने के कारण इन मजदूर परिवारों के लिए रोजी रोटी का संकट आ गया है। कुलपति प्रोफेसर दिनेश कुमार ने बताया कि कोरोना महामारी से उत्पन्न हुए इस संकट के समय में जरूरतमंद लोगों की मदद के लिए विश्वविद्यालय परिवार का प्रत्येक सदस्य अपना यथासंभव सहयोग दे रहा है। कोरोना राहत में कर्मचारियों के सहयोग की सराहना करते हुए कहा कि विश्वविद्यालय के कर्मचारियों ने प्रदेश में सबसे पहले आकर हरियाणा कोरोना राहत कोष में 25 लाख रुपए का योगदान अपने वेतन का 10% का अंशदान द्वारा किया और अब जरूरतमंद लोगों की मदद के लिए योगदान दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस विपदा के समय विश्वविद्यालय के कर्मचारियों ने जिस तरह से समाज के प्रति संवेदनशीलता दिखाई है वह प्रशंसनीय है और इससे वह गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय आगे भी जरूरतमंदों के लिए अपने प्रयास जारी रखेगा। देखिए, लगभग यहाँ पर हमारी यूनिवर्सिटी कैंपस में 250 से 250 के बीच में लोग रह रहे हैं और 60 परिवार, हमने इनको 60 परिवार की उसमें बांटा है। तो 60 से 65 के करीब पैकेट्स हमने आज 250-250 लोगों को खाना, लगभग 10 दिन का खाना ये है जो सूखा राशन है। इसमें चावल है, इसमें आटा है, इसमें तेल है, इसमें दाल है और ये 10 दिन तक नमक, और इसमें 10 दिन तक का ये अपना खाना बना सकते हैं अपने आप। और ये जैसा आपने कहा कि हाँ, पहले हमने एक दिन खाना बना के भी यहाँ पे किया था डिस्ट्रीब्यूट, लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि कई बार जब खाना बना के डिस्ट्रीब्यूट करते हैं उसमें वेस्टेज भी होती है। तो शायद इस तरह का जो ड्राई राशन देने की प्रथा हमने जो सोचा इस तरह का, इसका फ़ायदा ये है कि इसमें वेस्टेज नहीं होती बिल्कुल भी और ये लोगों को अपनी मर्ज़ी से खाना बनाने के लिए हेल्प करता है। हरियाणा में अब तक के रिकॉर्ड जो हमने खंगाला है उसमें यह आया कि जेसी बॉस वाईएमसीए यूनिवर्सिटी ही एक पहला ऐसा शिक्षण संस्थान है जिसने सबसे पहले राहत कोष में पैसे दिए यहाँ से, और उसके बाद यहाँ पर जो कर्मचारी हैं या फिर उनके जो यहाँ पर काम करने वाले उनको खाना दिया जा रहा है। जी, मुझे ये आपके साथ शेयर करने में बड़ी खुशी हो रही है कि जेसी बोस यूनिवर्सिटी एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी के जो फैकल्टी मेंबर्स हैं, जो स्टाफ है, नॉन टीचिंग, टीचिंग, सभी ने मिलकर 10% सैलरी का अपने महीने की सीएम रिलीफ फंड में दी। और सबसे पहले, जैसे आपने सही कहा, सबसे पहले वाईएमसीए यूनिवर्सिटी हमारी यूनिवर्सिटी ही रही है और बीच बीच में समय समय पर, जैसे आज ये खाना सूखा राशन डिस्ट्रीब्यूट किया, इसमें भी हमारे स्टाफ मेंबर्स का योगदान है। और उस दिन जब खाना बना के डिस्ट्रीब्यूट किया तो उसमें भी ऐसे ही हमारे स्टाफ मेंबर्स का योगदान है। तो मेरे को ऐसा लगता है कि जो समाज के प्रति संवेदना है हमारी यूनिवर्सिटी के स्टाफ मेंबर्स और नॉन टीचिंग स्टाफ की बहुत ज़्यादा है और इसके लिए मैं गौरवान्वित फील कर रहा हूँ। ये कुछ शिक्षण संस्थानों को कोई मैसेज आप यहाँ से देना चाहें इस पहल के लिए? देखिए, मैं तो यही कहूँगा कि समय, बहुत मुश्किल समय से हम गुजर रहे हैं सभी लोग, तो हमें सबकी हमारी जिम्मेदारी है मिलजुल कर। मैं बाकी शिक्षण संस्थानों से भी मेरा यही निवेदन है कि उनको भी आगे आना चाहिए। और हमने अभी बल्कि सेवा भारती को भी, जो कि यहाँ पर काफ़ी लोग एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं, सेवा भारती काफ़ी खाना डिस्ट्रीब्यूशन के लिए काफ़ी काम कर रही है, उसमें भी हमारे यहाँ के स्टाफ मेंबर से 2 लाख रुपए दिए। तो मैं समझता हूँ कि अगर सारे और बाकी शिक्षण संस्थान भी इसमें आगे आएंगे तो जो समाज में जो इस तरह की विपदा हमारे पास आई है, उस विपदा को थोड़ा सा, कठिनाई को कम करने में ज़रूर हमें वो मिलेगा। कुल सचिव डॉक्टर सुनील कुमार गर्ग ने कर्मचारियों के प्रयासों की सराहना की और कहा कि विश्वविद्यालय अपनी सामाजिक जिम्मेदारी को बेहतर ढंग से निभा रहा है। कुल सचिव ने बताया कि जरूरतमंदों को राशन वितरित करने के लिए जिला प्रशासन के साथ मिलकर कार्य कर रहे हैं। सेवा भारती संस्थान को भी विश्वविद्यालय द्वारा 2 लाख रुपए की वित्तीय मदद दी गई है, जिसका योगदान भी कर्मचारियों द्वारा किया गया था। ऐसा है, ये जितना भी कार्य हम कर पा रहे हैं अपने जो एम्प्लॉयज़ हैं इनके सहयोग से कर पा रहे हैं। शिक्षक और गैर शिक्षक वर्ग के सब एम्प्लॉयज़ जितने भी हैं वो सहयोग कर रहे हैं। और ये नहीं है कि हम यूनिवर्सिटी के अंदर जो हमारे परिवार रह रहे हैं उनके लिए कर रहे हैं, लेबर रह रही है, हम समाज में भी, फरीदाबाद शहर के अंदर भी, जैसे वीसी साहब ने बताया, अभी 2 लाख रुपए सेवा भारती को दिए गए हैं। वो इसलिए दिए गए हैं समाज के अन्य वर्गों के लिए भी खाने का इंतज़ाम किया जाए। कोई मैसेज आप यूनिवर्सिटी से बाहर समाज को देना चाहें?
मैसेज यही है कि भाई इस कठिन समय में हमें एकजुट होकर खड़ा करना होना पड़ेगा और धीरे धीरे ये समय हमारे उससे निकल जाएगा।